दुनिया में कुछ सरहदें ऐसी होती हैं जो नक्शे पर सिर्फ एक लकीर दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत में वो हजारों ख्वाबों, सियासी तनाज़ात और इंसानी अलमियों का मरकज बन जाती हैं। मराकश और स्पेन के दरमियान मौजूद आबनाए जब्राल्टर भी इन्हीं मकामात में से एक है। ये समुद्री रास्ता बहरे ओकियानूस को बहरा रोम से मिलाता है और दुनिया को मसरूफ तरीन आबी गुजरगाहों में शुमार होता है। बाज़ मकामात पर अफ्रीका और यूरोप के दरमियान फासला सिर्फ 14 किलोमीटर रह जाता है, लेकिन यही 14 किलोमीटर हर साल हजारों इंसानों के लिए जिंदगी और मौत का सफर बन जाता है। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, अगर स्पेन यूरोप में मौजूद है तो इसके 2 शहर अफ्रीका में कैसे मौजूद हैं? इसका जवाब मैप पर देखते हैं। सियोटा और मलीला शुमाली अफ्रीका के साहली शहर है, मगर आज ये स्पेन के खुद मुख्तार शहर भी मौजूद हैं। सदियों से यह इलाका तजारत, फौजी हिकमत अमली और आलमी सियासत का मरकज रहा। यूरोप और अफ्रीका के दरमियान गुजरने वाली तजारत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए आबनाए जब्राल्टर हमेशा गैर मामूली अहमियत रखती है। लेकिन 21वीं सदी में इसकी एक नई शनाख्त भी सामने आई है, यानी गैर कानूनी हिजरत। बहुत से लोग समझते हैं कि स्पेन पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही समुद्री रास्ता मौजूद है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कुछ अफराद आबनाए जब्राल्टर के रास्ते जाने की कोशिश करते हैं, कुछ सियोटा मलीला की सरहद तक पहुंचते हैं और कुछ बहरे ओकियानूस के खतरनाक रास्ते से कैनरी जज़ायर का रुख करते हैं। हर रास्ते के अपने खतरात, अपने कवानीन और अपने नताइज होते हैं। अक्सर सवाल किया जाता है कि अगर लोग सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में आ रहे हैं तो सरहदें इतनी सख्त क्यों हैं? वजह यह है कि हर रियासत पर अपनी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हर एक अपनी सरहदों की हिफाजत करती है और दूसरी इंसानी हकूक और बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम। इसलिए स्पेन, मराकश और यूरोपीय यूनियन मुसलसल ताउन, मुज़ाकरात और मुश्तरका इक़दामात के जरिए इस पेचीदा मसले से निपटने की कोशिश करते हैं। हर मुजरिम बंदूक नहीं उठाता। कुछ लोग उम्मीद बेचते हैं, ख्वाब बेचते हैं और बाज़ औक़ात इन्हीं ख्वाबों की कीमत एक इंसान की पूरी जिंदगी बन जाती है। इंसानी स्मगलिंग दुनिया के मुनज़्ज़म और मुनाफे बख्श जराइम में शुमार होती है। ये नेटवर्क लोगों की गुर्बत, बेरोजगारी, तनाज़ात, बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशात से फायदा उठाते हैं। फर्ज करें एक कश्ती में 40 अफराद सवार होते हैं। अगर वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो इन्हीं की तस्वीर सोशल मीडिया पर नजर आएंगी, लेकिन अगर वो समुंदर में लापता हो जाएं तो अक्सर इनकी कहानी कहीं दर्ज ही नहीं होती। एक माँ अपने बेटे को रुखसत करते हुए कहती है, बेटा पहुंचकर फोन जरूर करना। वो रोज फोन का इंतजार करती है, एक दिन, एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन शायद वो फोन कभी नहीं आता। चंद किलोमीटर का ये सफर बाज़ औक़ात चंद मिनटों में एक अलमनाक हादसे में बदल जाता है। बैनुल अक़वामी इदारा बराए महाजरीन के मुताबिक मगरबी बहरा रोम के रास्ते, जिसमें मराकश, अल्जीरिया, स्पेन, सियोटा और मलीला शामिल हैं, के दरमियान तकरीबन 18,987 अफराद ने 2025 में गैर कानूनी तौर पर स्पेन पहुंचने की कोशिश की। इस अर्जे में कम अज कम 484 अफराद इस रास्ते पर हलाक हुए या लापता करार दिए गए। आयोम के मुताबिक 2025 में यूरोप जाने वाले अफराद के मुख्तलिफ खतरनाक रास्तों में बहरा रोम, बहरे ओकियानूस और सहरा के रास्ते पर कम अज कम 3,845 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अदारों के सर्वे और एक अहम हकीकत ये भी सामने लाते हैं कि तकरीबन 54% ने माशी मुश्किलात को अपनी हिजरत की बुनियादी वजह करार दिया। 32% ने जंग या मुसल्लह तनाज़ात का जिक्र किया, जबकि 14% अफराद ने माहौलियाती तब्दीलियों और रोजगार के मौके में कमी को भी एक अहम सबब करार दिया। फर्ज करें आप तमाम खतरात के बावजूद स्पेन पहुंच गए, तो क्या अब सफर खत्म हो गया? मुख्तसर जवाब है नहीं। असल इम्तिहान अब शुरू होता है। सबसे पहले तिब्बी इमदाद, फिर शनाख्त, रजिस्ट्रेशन और इसके बाद हर शख्स का केस अलग अलग कानूनी जायजा लिया जाता है। ये हकायक भी काबिल जिक्र है कि ज्यादातर तारकीन वतन को कम आमदनी वाली नौकरियां भी करनी पड़ती हैं। अब स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसे पूरी दुनिया ने गलत समझा, क्योंकि ये वो केस है जिसकी गलत तशरीह के बाद हजारों लोग गैर कानूनी रास्ते स्पेन में दाखिल होने लगे। ये मुकदमा अल्जज़ायर के शहरी और हिस्पानवी हुकूमत के दरमियान था। इसकी समाअत स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी बेंच ने की। इस मुकदमा के हकायक कुछ इस तरह से थे कि नवंबर 2024 को मराकश का एक शहरी दीगर 2 अफराद के साथ तैर कर स्पेन के खुद मुख्तियार शहर सियोटा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। स्पेन के सिक्योरिटी हकाम ने इन्हें समुद्र में रोक लिया और किसी बाकायदा इंतजामी अदालती कार्रवाई के बगैर फौरी तौर पर मराकश हकाम के हवाले कर दिया। इस शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसके साथ होने वाली ये कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं, इसलिए इसने अदालत से रुजू किया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत के सामने 4 बुनियादी नुकात पेश किए। पहला, इसे किसी बाकायदा कानूनी कार्रवाई के बगैर वापस भेज दिया गया। दूसरा, इसे वकील से मशवरा करने या कानूनी नुमाइंदगी हासिल करने का मौका ही नहीं दिया गया। तीसरा, इसे बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ यानी असाइलम की दरख्वास्त देने का हक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। और चौथा, इसके बुनियादी कानूनी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। दूसरी तरफ हिस्पानी हुकूमत के वकील थे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि सरहद पर की गई फौरी वापसी हिस्पानवी इमिग्रेशन कानून के मुताबिक दुरुस्त थी, इसलिए निचली अदालत ने फैसला खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक इंतहाई अहम कानूनी असूल वाज़ेह किया। अदालत ने करार दिया कि समंदर के रास्ते आने वाले अफराद पर खसूसी हार्ट
रिटर्न कानून लागू नहीं किया जा सकता, जो मखसूस जमीनी सरहदी बाढ़ अबूर करने वालों के लिए बनाया गया है। ताहम एक बात समझना इंतहाई जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह हरगिज नहीं कहा कि समुंदर के रास्ते आने वाले हर शख्स को स्पेन में रहने की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान में लाखों नौजवान बैरून मुल्क बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। ये ख्वाहिश फितरी है, लेकिन जब यही ख्वाब इंसानी स्मगलरों के हाथों लग जाए तो उम्मीद अक्सर एक अलमिया में बदल जाती है। आखिर में सिर्फ एक सवाल, अगर कोई शख्स आपसे कहे मुझ पर एतमाद करो, चंद दिन में यूरोप पहुंच जाओगे, कानून की फिक्र ना करो, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी का फैसला सिर्फ एक ऐसे वादे पर करेंगे या पहले हकीकत जानने की कोशिश करेंगे? याद रखिए, हर ख्वाब की ताबीर होती है, लेकिन हर रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता और बाज रास्ते वापसी का मौका भी नहीं देते। मैं हूं मुबशर महमूद और आप देख रहे थे मुबशर रील्स।